मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ गए बेटा दूसरा मेनी वन फंक्शन। इसके पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था बेटा वन वन फंक्शन, उसमें पूरा कंप्लीट कर देता बेटा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया। तो आइए इसमें पूरा करते हैं बेटा। देखिए क्या होता है मेनी वन, नाम से क्लियर है बेटा, मेनी वन। ठीक है बेटा, मतलब एक ही जो है क्या बेटा, एक से ज़्यादा एलिमेंट बीच के एक ही एलिमेंट से जुड़े होंगे बेटा। ठीक है बेटा, टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन बेटा। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट क्या मेरे बी के एक एलिमेंट से जुड़े होंगे बेटा, तो उसको बोलेंगे हम मेनी वन फंक्शन। इसकी पहचान क्या है बेटा, हाउ वी चेक, तो जैसा हमने वन वन में किया था वही करना है यहाँ भी, बट उसका अपोजिट रिजल्ट आएगा। पहला क्या था बेटा, हमने पढ़ा था एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाई दैट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, बट यहाँ पर हो जाएगा एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू। देखो बेटा, इक्वल हो जाता था तो वन वन था बेटा, इक्वल नहीं हुआ तो क्या है, मेनी वन है। दूसरा क्या होता था बेटा, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या करता था बेटा, एक पॉइंट पकड़ करता था। इसमें क्या करेगा, मोर देन वन पॉइंट पकड़ करेगा। द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ at more than 2 points। ठीक है बेटा, दो मोर देन, ठीक है बेटा, कट्स एट टू आर मोर देन 2 points, टू आर मोर देन 2। ठीक है, कम से कम दो तो होना चाहिए बेटा, टू आर मोर देन 2। ठीक है बेटा, एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो क्या करेगा, कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पकड़ करेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। मतलब जो वन वन नहीं है वो क्या है, मेनी वन। देखिए दो पॉइंट पकड़ किया ये, तो ये क्या बेटा, मेनी वन है। इस तरह ग्राफ हो गया बेटा, तो मोर देन 2 पॉइंट पकड़ किया, तो ये भी क्या है बेटा, मेनी वन है। तीसरा कंडीशन हमने उसमें पढ़ा था बेटा, एफ डैश एक्स निकालते हैं जो कि जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या बेटा, जीरो हो जाए, डिफरेंशिएशन करेंगे उसका, अगर डिफरेंशिएशन जीरो आ गया बेटा तो क्या होगा, मेनी वन होगा। ठीक है, इसको चेक करने के कई तरीके हैं बेटा, जिससे आप जो है क्वेश्चन आ गए इस तरह के। देखिए बेटा, ये आ गया तो कंफर्म ये क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर। ये क्या है बेटा, इसका ग्राफ होता है, पैराबोला होता है बेटा इस तरह का, तो साफ साफ दिख रहा है बेटा मेनी वन है। ठीक है, बोर्ड वाले तो इसे मानेंगे नहीं बेटा। देखो उसको क्या करेंगे, एफ एक्स वन निकालेंगे बेटा, एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू निकालेंगे क्या बेटा, एक्स टू स्क्वायर, और दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा, तो आ जाएगा क्या बेटा, एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू जीरो आ गया। तो देखिए बेटा, यहाँ से एक्स टू इक्वल टू माइनस एक्स वन भी आ रहा है, या एक्स वन इक्वल टू एक्स टू भी, तो दो वैल्यू हो गई बेटा, तो क्या हो गया, ये मेनी वन हो गया। या आप क्या करिएगा, रख के चेक कर लीजिएगा बेटा। देखो माइनस टू रखने पर कितना आ रहा है बेटा, 4, टू रखने पर भी क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। तो क्या बेटा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू नहीं है बेटा, तो भी वाई की वैल्यू क्या बेटा, इक्वल है। एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है तो भी वाई की वैल्यू इक्वल हो जा रही है बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया बेटा। ठीक है, देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा, इससे आपको बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया बेटा। देखिए इस तरह का दिया है क्वेश्चन, क्या है, लेट, वो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। आर टू आर, ठीक है बेटा, आर टू आर है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू है बेटा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक हो गया बेटा तो कंफर्म क्या होगा, मेनी वन ही होगा बेटा। ठीक है, जैसे आप रख के देख सकते हो बेटा, आप जीरो रखोगे तो कितना आएगा। ठीक है बेटा, इसमें जीरो रख के या वो रख के चेक कर सकते हैं यहाँ बेटा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसको आप चेक करने के लिए टू भाई एफ एक्स वन इक्वल टू क्या बेटा, एफ एक्स टू कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर एक्स वन। थोड़ा बड़ा होगा बेटा ये, इसे बोर्ड में वैसे आते नहीं हैं, छोटे छोटे आते हैं, आप लगा लेंगे आराम से। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा बेटा इसको, तो एक्स वन इक्वल टू क्या है, एक्स टू नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नहीं आएगा बताइएगा बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जितने आते हैं बेटा, वो जिसे आपको लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा, एफ सच दैट आर फ्रॉम आर वेयर एफ एक्स इक्वल टू cos x है बेटा। तो आर से आर लिखा है बेटा तो कंफर्म क्या होगा, मेनी वन होगा। देखिए आप चेक कर सकते हैं, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या बेटा, cos x वन, एफ एक्स टू इक्वल टू क्या, cos x टू। तो अब क्या करिएगा यहाँ पर बेटा, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करिएगा तो cos x वन इक्वल टू cos x टू। तो यहाँ पर ये नहीं बेटा कि cos काट दो, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ जाता है, तो इसका मतलब होगा क्या बेटा, हमेशा आपका गलत आएगा, हमेशा मेनी वन को वन वन बना देंगे आप लोग बेटा। करना क्या, हम लोग पढ़े बेटा जनरल वैल्यू, तो एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस एक्स टू। याद है बेटा, जनरल वैल्यू जो होता था देखो, cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो ये x इक्वल टू होता था टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना है बेटा, जनरल वैल्यू रखना है आपको। ठीक है बेटा, अगर आपने डायरेक्ट ही रख दिया बेटा, काट दिया, तब तो आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, हमेशा आप रखेंगे क्या, जनरल वैल्यू। ठीक है, आपको हमेशा जनरल वैल्यू रखना है बेटा। अब देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं बेटा जो ग्राफ से ही रखते हैं। ठीक है, जैसे एडिटिव में आता है बेटा, जिससे क्वेश्चन आपको दे दिया बेटा, देखिए एफ such that r to r where एफ एक्स इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आईटी मेन के लिए, एडवांस के लिए, और बोर्ड में तो एक क्वेश्चन आता ही है बेटा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया बेटा, तो इसका ग्राफ करने के लिए करिएगा क्या बेटा, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पर ये जीरो हो रहा है फंक्शन वो निकाल लो। तो आप लोग जान ही रहे हो बेटा, तीन वैल्यू आएगी एक्स की, 1 2 और 3। इसको प्लॉट करना हम लोग पढ़े हुए थे, याद है बेटा, 1 2 3 दो मैंने बताया था आपको, प्लस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, तो बताया था मैंने आपको, याद है बेटा। तो 1 से 2 के बीच में क्या होगा, प्लस होगा, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा बेटा ये 1 से 2 के बीच में। 2 के बाद क्या बेटा, 2 से 3 क्या है, नेगेटिव है बेटा, तो इस तरह ग्राफ हो जाएगा। क्या हो गया, 1 से 2 2 से 3। तो ये आपने लाइन खींचा बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है बेटा, आपको इस तरह का कुछ भी आता है आपको इसी तरह प्लॉट करके ग्राफ खींच देना है बेटा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा हमेशा, 2 4 पॉइंट और होगा तो ऊपर नीचे जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम लोग तीसरा जो है ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा, ऑन टू फंक्शन तीसरा क्या बेटा है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसको सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव भी कहते हैं बेटा। किसी किसी बुक में सर्जेक्शन दिया है, किसी में क्या दिया है, सर्जेक्टिव दिया है बेटा। ठीक है, सर्जेक्शन या सर्जेक्टिव एक ही चीज है बेटा। ठीक है, सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, ठीक है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है बेटा, दोनों का मतलब एक ही होता है बेटा। तो ये होता क्या है, देखिए बेटा, ए बी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री।
देखो हमने बेटा फंक्शनल डिफिनेशन शुरू में बताया था, तो बताया था कि ए में कोई भी खाली नहीं रह सकता, बी में खाली हो सकता है, लेकिन ऑन टू में क्या होगा बेटा, बी में भी खाली नहीं होगा। ठीक है, मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है बेटा, मतलब बी के सभी एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, दो से रिलेटेड होंगे या एक से, जैसे एक से बेटा ये दो से भी होंगे, लेकिन खाली नहीं होगा बेटा बी में, बी में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए बेटा, y2 y3। ठीक है बेटा, x3 है x4 है, तो ये जुड़ गया बेटा इससे, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया। देखिए ये 1 1 भी है और क्या बेटा 1 1 भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या बेटा ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू दोनों है बेटा, तो इसी को बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ये क्या है बेटा मेनी वन है और क्या है बेटा ऑन टू है। ठीक है, मेनी वन है और ऑन टू है बेटा। तो देखो क्या निकल के आया है यहाँ पर बेटा, चेक कैसे करेंगे हम। देखिए हमने पढ़ा था बेटा बी के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं बेटा, और जो रिलेटेड होते हैं वो रेंज होते हैं। तो यहाँ पर क्या बेटा है, सभी एलिमेंट रिलेटेड हैं, ऑल एलिमेंट बी की क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं, और रिलेटेड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। तो इसमें ऑल एलिमेंट रिलेटेड है, इसका मतलब इसमें रेंज क्या होगा, कोडोमेन के बराबर होगा बेटा, रेंज कोडोमेन के बराबर होगा। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है बेटा, हम रेंज निकालेंगे, कोडोमेन गिवन रहता है बेटा, हम सब क्या रहता है, कोडोमेन गिवन रहता है, तो हम करते क्या है, रेंज निकालते हैं, उसको कोडोमेन के बराबर कर देते हैं, आता है तो ऑन2 होगा, नहीं आता है तो इनटू होगा बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर इक्वल आता है तो क्या होगा, ऑन2 होगा, इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा बेटा, इनटू होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन कुछ हो जाए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगवा दें इस पे बेटा। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, देखिए ना इसको, तो बेटा क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे, लेट ए भी गिवन रहेगा बेटा, ए क्या है बेटा r-3, बी क्या है r-1, and f such that from a to b defined by fx equal to x-2 upon x-3। ठीक है बेटा, इसको हमको चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो 1 1 तो आप चेक कर लोगे बेटा, पीछे करवाया है बेटा, उसको देख लीजिएगा, 1 1 तो आप कर लेंगे बेटा। अब इसको मैं क्या प्रूव करूँगा, ऑन2। तो ऑन2 में क्या होता है बेटा, रेंज निकालते हैं, रेंज को कोडोमेन के बराबर, देखो बेटा बी जो होता है कोडोमेन होता है, तो हम रेंज निकालेंगे, अगर रेंज भी r-1 आ गया तो क्या हो जाएगा, कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑन2 हो जाएगा। जिसको रेंज निकालने नहीं आती बेटा, पीछे वीडियो में जाएंगे, रेंज ऑफ फंक्शन है बेटा, उसको आप देखिए बेटा। ठीक है, जिसको नहीं रेंज आ रहा है बेटा उसको देखिए, तब इसको देखिएगा। फिर y हो गया, देखिए उसे बता दे रहा हूँ, देखो उसको क्या करते हैं, y को इक्वल कर देते हैं बेटा, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, y x माइनस क्या हो गया 3y, अब इसको इधर ले जाओगे बेटा तो हो गया 2 माइनस 3y, x कॉमन ले लिया बेटा, 1 माइनस y 2 माइनस 3y। तो हमने पढ़ा है बेटा रेंज का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच x इज रियल। तो ये रियल कब होगा, जब नीचे वाला जीरो नहीं होगा। ठीक है बेटा, जो रेंज नहीं देखा होगा बेटा पीछे आके रेंज देख लेगा बेटा। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या हो गया बेटा, r-1, कोडोमेन कितना है बेटा, r-1, तो रेंज किसके बराबर आ गया बेटा, कोडोमेन के बराबर आ गया। तो ये फंक्शन क्या होगा बेटा, ऑन2 होगा। ठीक है बेटा, बताना मत किसी को, ऑन2 होगा बेटा। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन2 हो गया। अब देखो बेटा उल्टा भी क्वेश्चन आता है, उल्टा का मतलब क्या बेटा, ऑन2 बोल देगा
और आपको कोडोमेन पूछेगा बेटा, तो आपको क्या करना है, रेंज निकाल देना है। रेंज कोडोमेन के बराबर होता है, तभी तो फंक्शन आंटू होता है बेटा। इसी क्वेश्चन देखो बेटा एक आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बेटा, जो प्रॉब्लम आया पूछ सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है क्या होगा, ठीक है बेटा, बेल आइकन दबाइए, उसको आपको क्या बेटा, हमेशा नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। मैं डेली प्रयास कर रहा हूँ कि नया वीडियो एक दे दूँ बेटा, और सिलेबस खत्म करना है ना इस साल, पूरा सिलेबस जो है 11-12 का खत्म कर दिया जाएगा बेटा। एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस 1 दिया है बेटा। ये कह रहा है कि ये सर्जेक्शन है, तो मैंने बताया था बेटा, सर्जेक्टिव लिखेगा या सर्जेक्शन लिखेगा बेटा, उसका मतलब एक ही होता है। देन फाइंड ए, ठीक है बेटा। ये सर्जेक्शन है तो फाइंड क्या करना है बेटा, ए, ठीक है। सर्जेक्शन है तो ए को फाइंड करना है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, सर्जेक्शन है तो ए को फाइंड करना है बेटा। तो हमने क्या पढ़ा सर्जेक्शन बेटा, रेंज कोडोमेन के बराबर होता है, तो कोडोमेन ये बेटा, इसको पूछा है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना होगा बेटा, रेंज निकाल देना होगा बेटा, ठीक है। रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, इसको y के इक्वल करते हैं, हमने पढ़ाया था बेटा x प्लस 1, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म में, तो x स्क्वायर yx प्लस क्या बेटा y हो गया, ठीक है बेटा। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा गया था बेटा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है, वही मैंने कहा कि इतना बड़ा कैसे हो रहा है, स्क्वायर हो गया। अब वो भी आ जाता है बेटा, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ये था इसलिए बता रहा, प्लस वाई हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको धर ले जाएंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया कितना बेटा, वाई अपन 1 माइनस वाई, एक्स हो गया कितना बेटा, वाई अपन 1 माइनस वाई। तो आप जान ही रहे बेटा, नीचे जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, और ये निगेटिव भी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, y की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी, यहाँ से 1 आएगी, 0 1, तो प्लस माइनस प्लस होता है बेटा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, 1 माइनस वाई है, तो हम माइनस वाई लेंगे बेटा, ठीक है। उल्टा होता है बेटा ना, हम लोग क्या पढ़े थे बेटा, ये नेगेटिव ही होना चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, तो ये वाला हमारा डोमेन हो रेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझो कि नहीं। यहाँ पर क्या है बेटा, ये y माइनस 1 होगा, तो ये लेते हैं बेटा हम, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस क्या है, y है बेटा, इसलिए हमने क्या लिया, 0 to 1 ले लिया। या याद रख लो बेटा, जहाँ पर y निगेटिव हो वहाँ पर आप इस तरह करिएगा, देखिए क्या हो जाएगा, जिसे हम प्लस माइनस करते थे माइनस प्लस लेके चलिएगा बेटा, जहाँ पर y निगेटिव होगा वहाँ उल्टा लेके चलेंगे हम लोग। जनरली हम लोग क्या लेके चलते थे, प्लस माइनस, अब क्या लेंगे हम, माइनस प्लस लेंगे बेटा, तो क्या आ गया आपका 0 to 1, ठीक है बेटा। तो रेंज आ गया क्या बेटा, 0 to 1, ये ओपन में रहेगा बेटा, 1 नहीं हो सकता नीचे, ये ओपन में रहेगा। रेंज हो गया बेटा, रेंज किसके बराबर होगा, कोडोमेन, कोडोमेन क्या दिया बेटा, ए, तो इसका मतलब इसका ए की वैल्यू आ गया क्या बेटा, 0 to 1, ये आंसर हम लिख देंगे बेटा, ठीक है। और भी क्वेश्चन इस पे लगवाए जाएंगे बेटा, आप भी लगाइए, पूछिए, ठीक है। ठीक है बेटा, लास्ट बचा है क्या बेटा, इनटू फंक्शन, क्या बेटा लास्ट है इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन, ठीक है बेटा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बेटा, जो आंटू नहीं होता वो इनटू होता है, सिंपल सी बात है। तो आंटू का जस्ट अपोजिट होगा बेटा, ये आंटू का जस्ट अपोजिट। आंटू में क्या था बेटा कि बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या है बेटा कि कम से कम एक एलिमेंट बी में खाली होना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट बी में खाली होना चाहिए। तो रेंज बेटा ये हो गया, कोडोमेन ये हो गया, मतलब इसकी पहचान क्या होगी, रेंज कोडोमेन के बराबर
नहीं होगा। इसका मतलब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा बेटा वो इनटू होगा, जो इनटू नहीं होगा वो ऑन टू होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपको मिला के केवल दो चीजें करनी है बेटा। वन वन फंक्शन लेना है, वन वन नहीं है, वन वन चेक करना है बेटा। वन वन नहीं है तो क्या होगा, मेनी वन होगा। ऑन टू चेक करना है, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। तो इसका मतलब दो ही फंक्शन आपको मेनली पढ़ने हैं बेटा। ठीक है, तो भी तो इनटू का और मेनी वन का नाम ही नहीं देता बेटा, नॉट वन वन लिख देता है, नॉट ऑन टू लिख देता है। ठीक है बेटा, और इस याद रखिएगा अगर बाइजेक्टिवली दिया बेटा तो क्या होगा, वो वन वन और ऑन टू दोनों होगा। ठीक है बेटा, इस पे क्वेश्चन हम लोग आएंगे अच्छे। ठीक है, और बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं बेटा आईटी में, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, फिर हम लोग क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा बेटा।